शैलोम एवरीवन। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। आशा करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इस वचन में जाने से पहले हम एक गीत को पास्टर सुभाष गिल जी के साथ गाएंगे। शायद आपको आता होगा। हम सिर्फ अंतरा को गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। आप मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा। जलाल इब्ने दाऊद, ओ जलाल इब्ने दाऊद, तेरे नाम पर मसीहा, पैगाम पर मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा। आज हमारे बोलने का विषय है पत्थर चिल्ला उठेंगे, द स्टोन विल क्राई आउट। आइए हम पढ़ेंगे कि क्या कोई स्टोन्स ऐसे हैं जो बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन क्यों कहे और परमेश्वर इन वचनों से हमें क्या सिखाना चाहता है। हम परमेश्वर के पाक वचन में से पढ़ेंगे। हम आज के मनन के लिए हम लूका की अंजील उसका 19 अध्याय उसकी 40 आयत को पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये कौन लोग थे जिनको प्रभु कह रहा है कि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, और प्रभु यीशु मसीह किनको जवाब दे रहे हैं। आज हम इस पर मनन करेंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम इस पर मनन करेंगे। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश करना था, तो यहाँ पर 28 आयत से जब हम शुरू करते हैं, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगा और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा। कहाँ पे वो जा रहा था? यरूशलेम में। और कहाँ पे वो था? बैतनिया और बैतफगा के पास। और आगे उसने अपने चेलों को भेजा। इस प्रकार लिखा है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा होगा और उसको लेकर आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि ये क्या कर रहे हो, तो कहना कि गधी के बच्चे का प्रभु यीशु मसीह को प्रयोजन है, प्रभु यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर गधी के बच्चे को
अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। जब परमेश्वर गदही के बच्चे को इस्तेमाल कर रहा है तो देखिए परमेश्वर के लोग वहाँ पर उस गदही के बच्चे की कितनी इज्जत करते हैं। परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। आगे लिखा है, जब परमेश्वर ने जो कहा ऐसा ही हुआ। जब वो गदही को बच्चे को लेकर आए तो यहाँ पर लिखा है वे उसको यीशु के पास ले आए। 35 आयत में लिखा है, और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर से की स्तुति करने लगी। धन्य है वह जो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले लोग प्रभु यीशु मसीह का, जो परमेश्वर की भीड़ पीछे जो भीड़ चल रही थी, वो प्रभु के महिमा कर रही थी, प्रभु की स्तुति कर रही थी और प्रभु के अद्भुत कामों का वर्णन कर रही थी। और फरीसी लोग उन्हें कहते हैं, प्रभु तू इन्हें चुप करवा। तो प्रभु कहते हैं ये चुप हो गए तो प्रभु क्या है, बेजान चीज़ों को, निर्जीव चीज़ों को, तुच्छ चीज़ों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने अद्भुत वचन प्रभु यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर पहली बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ही गदही के बच्चे को लेकर आए, गदही के बच्चे को प्रभु ने यहाँ पर क्या किया, इस्तेमाल किया। और यहाँ गदही का बच्चे को प्रभु ने अपनी महिमा करने के लिए इस्तेमाल किया। और जब वो उसके ऊपर सवार हुए तो उसका लोगों ने क्या किया, आदर किया। एक बार एक बच्चा था, उसके घर में एक मूर्ति थी, क्रूस, और उसके ऊपर यीशु मसीह लटके हुए थे। अचानक वो दीवार से गिर गई और टूट गई और बच्चा बड़ी ही जदोजहद से उस मूर्ति को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी टांगों को, उसकी बाजुओं को। और जब वो उससे जुड़ नहीं पाई तो वो बहुत ही व्याकुल हो गया और प्रभु के सामने रोने लगा। और जब वो रो रहा था, प्रभु को पुकार रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, प्रभु ने उसे दर्शन दिए और उससे कहा, तू क्यों रोता है? तो उसने बताया, मेरी प्रभु यीशु मसीह, तेरे हाथ मेरे से जुड़ नहीं रहे, तेरे पाँव मेरे से जुड़ नहीं रहे। तो प्रभु ने उसे जवाब दिया, तेरे हाथ मेरे हाथ हैं, तेरे पाँव मेरे पाँव हैं, तू मेरे लिए कार्य कर, तू मेरे लिए जा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। आज मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं, बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं हमारे जीवन में जो प्रभु अपनी महिमा के लिए यूज़ करना चाहता है। जिस प्रकार गदही का मालिक ने ये सुनकर कि इसको परमेश्वर को प्रयोजन है, प्रभु यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत है, उन्हें आगे से कुछ ना बोला। क्या हम अपने जीवनों को प्रभु को देने के लिए क्या तैयार हैं? क्या हम अपने बच्चों को, क्या हम अपने समय को, क्या हम अपने बहन भाइयों को प्रभु के प्रयोजन में देने के लिए तैयार हैं? आज परमेश्वर का पाक वचन हमसे पूछ रहा है। और यदि हम तैयार नहीं हैं तो परमेश्वर इस योग्य है कि पत्थरों को क्या करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जब हम देखते हैं कि वो लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु का वचन हमें पौलुस कहता है, जब तुम महसूस करो, जब तुम देखो कि अंत का समय नज़दीक है तो इकट्ठे होने से बाज ना आओ। जब तुम इकट्ठे हो तो तुम्हारे मुंह में भजन, गवाहियाँ, उत्साह के शब्द वचन होने चाहिए। और प्रभु
का वचन हमें क्या सिखाता है आज के समय में। ये क्वारंटाइन टाइम हमारा क्वालिटी टाइम में बदल जाना चाहिए। जब हम देखते हैं हम पूरी कलीसिया में शामिल नहीं हो पा रहे, हम अपने घरों में इकट्ठे होकर बैठे और प्रभु के साथ भजन गाएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु का प्रयोजन है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कान बने, उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे जो अभी भी भूखे प्यासे हैं, जिनको रोजमर्रा की ये रोटी नहीं मिल रही, हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पाए। आप यदि व्यक्तिगत तौर पे उन तक नहीं पहुंचने पा रहे, तब प्रभु को आपका प्रयोजन है कि आपको मध्यस्थता की सेवकाई के लिए, प्रार्थना की सेवकाई के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप प्रभु के प्रयोजन के लिए, प्रभु की योजना के लिए अपने आप को प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं ये चुप हो गए, तो परमेश्वर कहता है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर, यहाँ पे पत्थर क्या है? प्रभु ने क्या है? अज्ञात में से ज्ञात चीज़ों को हमें ज्ञान देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है यदि हम अपने मुंह से प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, हम प्रभु की गवाही नहीं देंगे, प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, प्रभु के कार्य को अब पूरा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को बदल डालेगा कि परमेश्वर उन परिस्थितियों के जरिए प्रभु कार्य करेगा। जब जोना नबी ने प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना, आंधी ने प्रभु की आवाज़ को सुना, तूफान ने प्रभु की आवाज़ को सुना, बेल मछली ने प्रभु की आवाज़ को सुना, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको प्रभु के कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किया। यूहन्ना कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा 99 को, वो मेरे दुश्मन का है, मैं चाहता हूँ वो मर जाए, मैं चाहता हूँ उनका न्याय हो। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए आंधी तूफान को इस्तेमाल किया। समुद्र में तूफान आ गया, उसने जहाज को उलट पुलट कर दिया। परमेश्वर ने परिस्थितियों के द्वारा हमसे बात, उसने उस समय यूहन्ना से बात करी, उसके प्रयोजन को बदल दिया। जो वो चाहता था वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता था उसने अपने कार्य को पूरा करने के लिए परिस्थितियों को बदल दिया। आज ये समय है, बहुत सारे लोग हमारे से पहले यही कहते आए प्रभु का आना नज़दीक है, प्रभु के चिन्ह पूरे हो रहे हैं, प्रभु के निशान पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते। लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस जब हमें घरों में ताड़ के रख दिया है, जिसने हमें ये बांध के रख दिया है, और बाहर की परिस्थितियाँ ऐसी है, हमारी जो है प्रोडक्टिविटी, हमारे जो फसलें हैं खराब हो रही हैं, हमारे काम काज बंद हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें दिखा रही है अंत का समय इससे भी बुरा होगा। ये अंत समय की जो है शुरुआत है, ये परिस्थितियां हमसे बोल रही हैं। ये परिस्थितियां वो पत्थर हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं प्रभु का आना नजदीक है। हम सब प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। प्रभु को मेरी और आपकी ज़रूरत है। क्या आप प्रभु के प्रयोजन के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु के महिमा का पात्र बनने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु को कहने के योग्य है कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जब हम मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने हैकल को साफ किया, वहाँ पर वो बैठ कर जहाँ देखिए 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और उन लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उसने कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तू अपनी स्तुति कराई। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जब वो लोग प्रभु के अद्भुत काम को देख के प्रभु की महिमा कर रहे हैं, यहाँ पे लड़कों का जिक्र है। इंग्लिश बाइबल में बच्चों का, लड़कों का नहीं, चिल्ड्रन, बच्चों का जिक्र आया है। और जब वो बच्चे प्रभु की महिमा कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप के साथ वहाँ पर आए हैं, प्रभु के कामों को देखकर उसकी महिमा कर रहे हैं, तो परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि जब फरीसी लोग उन्हें बोलते हैं, शास्त्री लोग उन्हें बोलते हैं कि इन्हें कह चुप हो जा, तो वो क्या कहते हैं, कहता कि क्या तूने ये नहीं पढ़ा? यशाया में लिखा है कि क्या तूने ये नहीं पढ़ा
कि परमेश्वर इस योग्य है, दूध पीते बच्चे से अपनी महिमा करवा सकता है, दूध पीते बच्चे से अपनी महिमा करवा सकता है। कितना प्रिय परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर कि वो छोटे छोटे बच्चों से भी अपनी महिमा करवा सकता है। नामान कोढ़ी के जीवन को किसने बचाया? एक छोटी लड़की ने जो उसके घर में काम करती थी। गोलियत को किसने हराया? दाऊद, जो अपने परिवार में सबसे छोटा था। परमेश्वर ने उसको एक बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल किया, इज़राइल के लिए इस्तेमाल किया। रूत को, जो कहने में वो एक मोआबिन थी, गैर यहूदी थी, परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर किसी को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, हमारी परिस्थितियों को बदलकर हमारे आसपास के लोगों को हमारे लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप और मैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग परमेश्वर से मुकुट पाएंगे, हम अपना प्रतिफल पाएंगे, खंबे के नाई हम स्वर्ग में खड़े रहेंगे। यदि मैं और आप परमेश्वर के इस कार्य को करना चाहते हैं, बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर के इस कार्य को हमने दृढ़ता के साथ करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए प्रयोजन करेगा, परमेश्वर हमारे लिए प्रयोजन करेगा। परमेश्वर को कहे, प्रभु मैं तेरे कार्य को करना चाहती हूँ। आज परमेश्वर हमसे आपसे क्या चाहता है? आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम, मेरी बेटी और मेरा बेटा उसकी स्तुति और आराधना करें, मेरी बेटी और मेरा बेटा उसकी उपासना करे, उसकी महिमा करे, अद्भुत कामों का वर्णन करे, उन रहस्यों को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर खोल दिए वो अपने लोगों के साथ बांटे। प्रभु का वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं घटूं और तू बढ़े। जब हम ये प्रभु यीशु में नहीं थे तब हम ये सोचते थे कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए कपड़ा, रोटी, मकान, ऐशो आराम ज़रूरी है, ये मुझे चाहिए। लेकिन जब से हमने परमेश्वर को पहना है, जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया है, आज मेरी और आपकी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु के लिए क्या करें, हमारे प्रभु को हमारी क्या प्रयोजन है, हमारा प्रभु हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है, हमें प्रभु के लिए क्या करना है। ये प्रश्न हमारे जीवन में होना चाहिए, ये समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि आप में से कोई ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसा समर्पण है, वो अपने जीवनों को प्रभु की महिमा के लिए दे रहे हैं और प्रभु में और भी तीव्रता से करें। प्रभु आपके भले कामों को देखता है, प्रभु आपकी स्तुति आराधना को देखता है। आपकी स्तुति आराधना स्वर्ग में जाती है और आशीषें लेकर नीचे आती हैं। प्रभु आपके हर एक भले कामों को देखता है, परमेश्वर आपकी सोच समझ को देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर आपके अंदरले मन को देखता है। परमेश्वर देख रहा है कि आप अपने धन में क्या प्राथमिकता दे रहे हैं। आपके बच्चों को की प्रभु को प्रयोजन हो सकता है, आपके धन का प्रभु को प्रयोजन हो सकता है, आपके समय का प्रभु को प्रयोजन हो सकता है, आपकी अवेलेबिलिटी का, आपके समर्पण का प्रभु को प्रयोजन हो सकता है। क्या आप उसको देने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर यदि तुझे चाहिए तो मैं आज अपने आप को तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं तो प्रभु के नाम की महिमा करें और भी तीव्रता से प्रभु के लिए करें, क्योंकि प्रभु का आना नज़दीक है। यदि नहीं या तो आप प्रभु से मांगे, हम अपनी खूबी, अपनी लियाकत से अपने आप का समर्पण नहीं कर सकते। प्रभु को कहे, प्रभु अपने अनुग्रह से मुझे भर, अपनी बहुतायत से मुझे भर दे प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे ताकि मैं प्रभु जी अपने आप को तेरे प्रयोजन के लिए दे सकूं। हमारा पिता, प्रभु के वचन में लिखा है, हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी ये इच्छा नहीं कि किसी छोटे से छोटे का भी नाश हो। मेरे और पिता की इच्छा ये है कि हर एक जन बचाया जाए। उन हर एक जन को बचाने के लिए मेरा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। पिता परमेश्वर मुझे और आपको उन लोगों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवनों को, प्रभु आपके होठों को, प्रभु आपकी स्तुति को, प्रभु आपके हाथों को, प्रभु आपके पाँव को, प्रभु
आपके बच्चों को, प्रभु आपकी परिवार को प्रभु इस कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आपके धन को, प्रभु आपकी हॉबीज को, प्रभु आपकी हर एक अवेलेबिलिटी को जो प्रभु ने आपके जीवन में दी है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? यदि आप और मैं तैयार ना होंगे तो परमेश्वर इस योग्य है कि प्रभु का काम कभी ना रुकने पाएगा, उसका वचन कभी भी टलने ना पाएगा। परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु का आना अभी भी हो सकता है, लेकिन वो धीरज धरे हुए है कि उसके लोग बचाए जाएं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ तक प्रभु के वचन को पहुँचाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सिर्फ सुनते हैं लेकिन प्रभु को ग्रहण नहीं करते, प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करते। आज यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और प्रभु की बुलाहट को महसूस कर रहे हैं, प्रभु के एक काम को करने के लिए प्रभु आपके मन को उकसा रहा है, तो आइए अपने आप का समर्पण करिए और अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए दीजिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, दुनिया की सारी चीज़ें जो आपको चाहिए परमेश्वर आपको दे देगा। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है, आपको क्या चाहिए वो जानता है। आपको परमेश्वर को पहल देनी है, उसे कहना है प्रभु तुझे मेरा प्रयोजन है तो मुझे इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर दूध पीते बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है, पत्थरों को इस्तेमाल कर सकता है। बीते समय में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में कि प्रभु ने अपनी वाचा संदूक में जो पत्थर टैबलेट्स रखे प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। प्रभु तरह तरह की चीज़ों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप और मैं अपने आप को प्रभु के लिए दें ताकि प्रभु मेरे और आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे कार्यों को कर सके। प्रभु मेरे और आपके जीवन पर सवार हो सके, प्रभु और मेरे और आपके जीवन को एक ऊंचे स्तर पे लेके जा सके। यदि आप इज्जत महिमा जलाल चाहते हैं तो अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करें। प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे को ऐसी आशीषें दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह ना होगी। परमेश्वर का वायदा है मैं तुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो तेरे पूर्वजों ने ना देखी होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है जो रीत से मेरी उपासना करते हैं, जो मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं, मैं उन पर आशीषें बरसाऊंगा। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी बरकत को बरसाना चाहता है, लेकिन आपका और मेरा समर्पण चाहिए। परमेश्वर आपके समय को चाहता है, आपके परमेश्वर आपकी आवाज़ को अपनी महिमा के लिए चाहता है। प्रभु आपके मधुर स्वर को प्रभु अपनी महिमा के लिए चाहता है, आपके धन को प्रभु अपनी महिमा के लिए चाहता है। मैं नहीं जानती आपके जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है, आपके पाँव को इस्तेमाल करना चाहता है। जहाँ प्रभु व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहुँच सकते, आपको प्रभु वहाँ पर लेके जाना चाहता है। क्या आप प्रभु की आवाज़ सुनकर वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? प्रभु अपने लोगों को जो भूखे और प्यासे हैं तृप्त करना चाहता है। उन लोगों तक पहुंचने के लिए प्रभु आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप अपने हाथ प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार हैं? आइए अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथ में दीजिए। उसे कहिए प्रभु पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु जी हमें प्रभु अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा जलाल हमारे जीवन से तेरे नाम को मिले। प्रभु जी पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमें इस्तेमाल करे। तू पत्थरों को भी इस्तेमाल कर सकता है, तू दूध पीते बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू पिता परमेश्वर मिट्टी के बर्तनों को अपने असीम खजानों से भरता है। पिता परमेश्वर प्रभु तू अपने खजानों से हमें भर। प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने तेरे कार्य के लिए जो कुछ भी हमारे जीवन में है तेरी महिमा के लिए देने पाए। प्रभु जी हमारे उठने बैठने बोलने चालने सोचने विचारने करने से प्रभु तेरे नाम की महिमा हो और तुझे आदर मिले। सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते आपके पवित्र सामर्थ्य एवं जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करती हूँ आपने इस वचन से आशीष पाई होगी। परमेश्वर आपके साथ हो और प्रभु अपने प्रयोजन के लिए आपको इस्तेमाल करे, ताकि प्रभु को उन पत्थरों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। प्रभु कर सकता है, लेकिन आप अपने आप को देंगे तो प्रभु अपनी महिमा आपके द्वारा करवाएगा। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष और बरकत दे। आप सबको प्रभु में जय मसीह की।